नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 60, 70, 80 वालों को घर बैठे बैठे मिलेंगे 1,23,000 रुपये। दोस्तों, सरकार एक ऐसी स्कीम लेकर आई है जिसमें 60 वाले, 70 वाले या जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है उन लोगों को अब घर बैठे बैठे 1,23,000 रुपये दे रही है सरकार। अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे आप 1,23,000 कमा सकते हैं तो इसके लिए वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। आज हम आपको बताएंगे 1,23,000 घर बैठे बैठे आप कैसे कमा सकते हैं। सरकार द्वारा स्कीम दी गई है जिसके अंदर ये फायदा बेनिफिट दिया जा रहा है सभी नागरिकों को, जो भी सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, बुजुर्ग लोग हैं, उनको यहां पर फायदा दिया जाएगा। जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो चुकी है, 70 से ऊपर हो चुके हैं या 80 के भी ऊपर है, उनको यह फायदा बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों, आपके आस पड़ोस को, आपके रिश्तेदारों को, आप सभी को यह फायदा जो है दिया जाएगा। सरकार द्वारा एक ऐसी योजना, एक ऐसी स्कीम जारी करी गई है जिसमें 1 अप्रैल के बाद यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद अगर आप निवेश करते हैं तो आपको 1,23,000 सीधा सीधा आपके खाते में आने वाला है। तो दोस्तों, सरकार की ऐसी कौन सी स्कीम है जो आपको इतना फायदा, इतना बेनिफिट, इतना पैसा, इतनी रकम देने वाली है, जिसको जानना आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के और जानते हैं 60 वाले, 70 वाले, 80 वालों का क्या तोहफा, क्या मौका दिया जा रहा है यहां पर, जहां पर वो आसानी से यहां पर 1,23,000 उनके खाते में सीधे सीधे आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं 60, 70, 80 वालों को यहां पर 1,23,000 घर बैठे बैठे कैसे दिया जाएगा, जिसके लिए आपको यहां पर करना होगा निवेश। अब कौन सी स्कीम में निवेश करना होगा, तो सरकार द्वारा जारी करी गई है स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 1 अप्रैल से अगर आप निवेश करते हैं तो आपको यहां पर 1,23,000 रुपये जो है अब मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे वो हम आगे जानेंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की कुछ फीचर्स के बारे में, यानी इस स्कीम की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन अप्लाई कर सकता है, कितना मिनिमम मैक्सिमम आप डिपॉजिट कर सकते हैं, इसका प्री मैच्योर कंडीशन, मैच्योरिटी और भी कई ऐसी सारी बातें जो आज इस स्कीम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस स्कीम में कौन अकाउंट ओपन कर सकता है। तो हु कैन ओपन अकाउंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, यानी किसको होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर अगर आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो यहां पर आप अलाउ होंगे, यानी आपकी एज 60 साल और उससे ज्यादा है तो उस केस में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप एनआरआई है, एचयूएफ है तो उस केस में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आ जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, भले ही आपकी एज 60 साल नहीं है, उससे कम भी है। तो यहां पर 2 कैटेगरी दी गई है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। एक तो है आपके सिविलियन एम्प्लॉय, दूसरे हैं हमारे डिफेंस के एम्प्लॉय। तो यहां पर एज क्राइटेरिया दिया गया दोनों के लिए। डिफेंस के लिए यहां पर एज क्राइटेरिया दिया गया 50 के बाद डिफेंस एम्प्लॉय जो वो निवेश कर सकते हैं 50 से 60 के बीच में, और सिविलियन एम्प्लॉय है तो 55 से लेकर 60 के बीच में आप निवेश कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, इन दोनों को ही यहां पर जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है वो निवेश करना है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट क्या क्या मिल सकता है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे कि सुपर एनुएशन फंड इनको मिला हुआ है, सरकार द्वारा गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं तो सुपर एनुएशन फंड हो सकता है, या फिर आपको प्रोविडेंट फंड मिल रहा है सरकार से, प्रोविडेंट फंड हो गया, या फिर आपको पेंशन मिल रही है। इसके अलावा आपको ग्रेच्युटी मिल रही है, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी हो गई, डेथ ग्रेच्युटी है वो यहां पर दी जा रही है। और इसी के साथ साथ आपको यहां पर जो वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट यहां पर दिया जा रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट किया उसका कंपनसेशन बेनिफिट दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो जाती है इन हार्नेस में तो उस केस में जो भी यहां पर डेथ कंपनसेशन मिलता है वो भी यहां पर इंक्लूड किया जाएगा रिटायरमेंट बेनिफिट में।
तो ये सारे के सारे रिटायरमेंट बेनिफिट है। इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें हैं जो रिटायरमेंट बेनिफिट में आते हैं। तो नॉर्मली जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट आपने रिसीव किया है, जो भी सिविलियन एम्प्लॉय है, डिफेंस एम्प्लॉय है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट अगर आपको मिला है तो ध्यान रखिएगा विद इन 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिटायरमेंट बेनिफिट, जो भी आपको पैसा मिला है, जो भी फंड आपको मिला है, वो इन्वेस्ट करना होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। अगर आप निवेश नहीं करेंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो डिफेंस के हैं तो 50 साल की उम्र है, सिविलियन है तो 55 साल की उम्र में ही आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इसके बाद एक और कैटेगरी यहां पर हमारी दी गई है जो है स्पाउस। वो स्पाउस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी डेथ हो चुकी है इन हार्नेस में, चाहे वो सरकारी एम्प्लॉय है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, जिसकी उम्र 50 साल या उससे ज्यादा है और इन हार्नेस में इनकी डेथ हो गई है, तो उस केस में उनकी जो स्पाउस है उनको अलाउ किया जाएगा। जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है, जो भी डेथ कंपनसेशन इनको मिला है इनके हस्बैंड के मृत्यु के बाद, तो यहां पर वो निवेश कर सकते हैं। किस में निवेश कर सकते हैं? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर पाएंगे। तो यहां पर अगर कोई स्पाउस है यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी डेथ हो चुकी है, जिसको रिटायरमेंट बेनिफिट और डेथ कंपनसेशन मिला है, तो वो आपको निवेश करना होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। तो स्पाउस भी यहां पर अकाउंट खुलवा सकती है। तो ये 3 कैटेगरी यहां पर दी गई है एलिजिबिलिटी। दूसरे पॉइंट पे तो यहां पर आप मिनिमम और मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं, कितना डिपॉजिट कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम के बारे में। तो मिनिमम आप 1000 रुपए से स्कीम को स्टार्ट कर सकते हैं यानी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मल्टीपल की बात करें तो यहां पर मल्टीपल 1000 रुपए के हिसाब से आप डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि आप 5000 रुपए जमा कर सकते हैं, आप 6000 रुपए जमा कर सकते हैं, आप 5500 रुपए जमा नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा मल्टीपल 1000 में होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम कितना आप निवेश कर सकते हैं। तो 30 लाख की लिमिट रखी गई है सभी अकाउंट को मिलाकर। ऑल सीनियर सिटीजन अकाउंट, चाहे आप 1 अकाउंट खुलवाए, 2 अकाउंट खुलवाए, 3 अकाउंट खुलवाए, सभी को मिलाकर 30 लाख की लिमिट रखी गई है। चाहे आप सिंगल अकाउंट खुलवाएं, चाहे आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाएं, दोनों को मिलाकर यहां पर 30 लाख की लिमिट जो है दी गई है। यानी सिंगल अकाउंट में अगर आप 10 लाख रुपए डालते हैं तो ज्वाइंट अकाउंट में आप 20 लाख रुपए डाल सकते हैं। इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा आप यहां पर 1 टाइम डिपॉजिट कर सकते हैं एक अकाउंट के अंदर, यानी एक अकाउंट के अंदर एक बार ही डिपॉजिट कर पाएंगे। एक अकाउंट खुलवाया, उसमें आपने 15 लाख रुपए डाले, अब वापस इसके अंदर और एडिशन नहीं कर सकते, आपको नया दूसरा अकाउंट खुलवाना होगा, वहां पर आप 10 लाख रुपए डाल सकते हैं। फिर तीसरा अकाउंट खुलवाना होगा, 5 लाख डाल सकते हैं, तब जाकर आपकी 30 लाख की जो लिमिट है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं यहां पर कि एक्सेस, अगर आपने पैसा जमा कर दिया, एक्सेस से डिपॉजिट कर दिया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, डालना था आपको 30 लाख रुपए लेकिन जमा आपने कर दिए 40 लाख रुपए, तो यहां पर 10 लाख रुपए जो है वो आपने एक्सेस जमा कर दिए। अब डेट ऑफ एक्सेस, जो भी पैसा आपने जिस दिन से एक्सेस जमा किया है और जब तक आपको यहां पर पोस्ट ऑफिस जो है रिफंड नहीं कर देती, टिल डेट तक आपको 4% का ब्याज दिया जाएगा, ना कि 8.2 जो सीनियर सिटीजन को ब्याज दिया जाता है। तो 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से यहां पर आपको ब्याज मिल जाएगा। तो यहां पर कई बार आपको 4.2% का नुकसान जो है लॉस हो जाता है, तो सिर्फ 4% का ब्याज ही दिया जाएगा। इसके अलावा यहां पर टैक्स बेनिफिट भी फायदा आपको यहां पर मिल जाता है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। क्या फायदा मिलता है आपको? यहां पर सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए का फायदा मिलता है। ये 1.5 लाख रुपए एवरी ईयर अगर आप निवेश करते हैं तो हर साल आपको फायदा मिलता है। मैक्सिमम कितना आप निवेश कर सकते हैं? तो मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं, तो हर साल ये 1.5 लाख का फायदा बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसी के साथ ध्यान रखिएगा अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो 2 होल्डर होते हैं, एक तो फर्स्ट होल्डर होता है, सेकंड होल्डर। फर्स्ट होल्डर आप होते हैं और सेकंड होल्डर आपकी स्पाउस होती है। तो जो भी डिपॉजिट जो दिया जाएगा कभी भी वो फर्स्ट होल्डर को दिया जाएगा, ना कि सेकंड होल्डर को। इसमें सेकंड होल्डर जो होती है स्पाउस अकाउंट होल्डर है, उसमें जो स्पाउस है उसकी कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है, वो 60 साल से कम भी होगी तो भी अलाउ किया जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट होल्डर है तो उसकी एज जो है वो 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अपने तीसरे पॉइंट पे, तो अगर आप पैसा प्री मेच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं यानी पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं, यानी मेच्योरिटी से पहले अगर विड्रॉ करना चाहते हैं, पैसे की जरूरत आ गई है, तो उसके इसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्या यहां पर कंडीशन दी गई है। तो यहां पर कंडीशन देख लीजिएगा। तो यहां पर अगर आपने 1 साल से पहले यानी बिफोर 1 ईयर, जब से आपने अकाउंट खोलाया है उसके बाद 1 साल के अंदर अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसके इसमें आपको 0% इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी आपका पूरा का पूरा 8.2% जो इंटरेस्ट है, यानी 2,46,000 आपको लॉस होगा अगर आप 30 लाख रुपया जमा करते हैं। तो कोई भी इंटरेस्ट यानी नो इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर गलती से आपको इंटरेस्ट दे दिया तो उसके इसमें आपसे रिकवर कर लिया जाएगा।
ध्यान रखिएगा, अगर इंटरेस्ट कोई दे भी दिया ना तो प्रिंसिपल अमाउंट में से रिकवर कर दिया जाएगा। ये तो बात कर लिया हमने 1 साल से पहले आप पैसा विड्रॉ करते हैं। अब बात करते हैं अगर आपने 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में पैसा विड्रॉ किया है तो उस केस में आपको 1.5% जो है पेनल्टी लग जाती है। ये पेनल्टी जो है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से काट दी जाएगी। तो अगर आपने 30 लाख रुपए जमा किए हैं तो आपको यहां पर 1.5% जो है यानी कि 45,000 रुपए काट के बाकी का दिया जाएगा। हालांकि आपको 8.2% इंटरेस्ट जो है वो यहां पर पूरा दिया जाएगा। तो 8.2% इंटरेस्ट आपको पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं अगर आपने 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में पैसा विड्रॉ किया है यानी प्री मैच्योर विड्रॉ किया है तो 1% की पेनल्टी लगेगी प्रिंसिपल अमाउंट की। यहां पर आपको 30,000 रुपए का लॉस होगा अगर आपने 30 लाख रुपए जमा किए। यहां पर भी आपको 8.2% का जो इंटरेस्ट है वो पूरा दिया जाएगा। सिर्फ ये जो 30,000 रुपए ये आपको पेनल्टी लग जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपने 5 साल से 6 साल तक। मान लीजिए आपने अकाउंट को एक्सटेंड किया है तो उस केस में आपको वापस 1% की पेनल्टी लग जाती है। पहले ये पेनल्टी नहीं थी, पहले आपको पैसा विड्रॉ ही नहीं करने दिया जाता था अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं। लेकिन अब यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट का 1% यानी यहां पर भी आपको 30,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी अगर आपने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। यहां पर भी ध्यान रखिएगा आपको 8.2% इंटरेस्ट पूरा दिया जाएगा, कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। इसके बाद बात करते हैं आप 3 साल के लिए अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं तो उसके इसमें 7वें साल और 8वें साल यहां पर आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। पूरा का पूरा इंटरेस्ट 8.2% पूरा का पूरा फुल इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो ये सारी कंडीशन जो दी गई है अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करवाते हैं यानी अकाउंट को बंद कर देते हैं मैच्योरिटी से पहले। 4th पॉइंट पे तो कितना ब्याज आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिलता है आइए जानते हैं। 1 अप्रैल से यानी 1 अप्रैल 2025 से क्या ब्याज आपको दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2% का ब्याज आपको मिलता है जो क्वार्टरली आपको ब्याज दिया जाता है। ध्यान रखिएगा क्वार्टरली बेसिस पर आपको ब्याज जो है वो पेबल किया जाता है। अब क्वार्टरली बेसिस पर मतलब 30 जून को आपको ब्याज दिया जाएगा, इसके बाद आता है 30 सितंबर, फिर आता है 31 दिसंबर और लास्ट में आपको 31 मार्च। तो हर क्वार्टर में आपको यहां पर ब्याज दिया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं यहां पर जो भी इंटरेस्ट है वो आपका कई बार टैक्सेबल हो जाता है। तो इंटरेस्ट आपके लिए टैक्सेबल रहेगा अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो 1 लाख रुपए से ज्यादा होगा तो आपका टीडीएस भी डिडक्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा आपका इंटरेस्ट टैक्सेबल रहेगा लेकिन 1 लाख रुपए से ज्यादा हुआ तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अगर टीडीएस को बचाना है, अगर टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है तो उसके लिए फॉर्म 15H जमा करना पड़ेगा। उसके लिए लिमिट रहेगी आपके लिए 12 लाख रुपए तक। तो 12 लाख रुपए तक की इनकम है, फॉर्म 15H जमा कर दीजिए, कोई भी टीडीएस आपका नहीं लगेगा। 1 लाख के ऊपर अगर इंटरेस्ट चला गया तो आपका टीडीएस डिडक्ट होना पक्का है। सेक्शन 194A के तहत 10% आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है यहां पर एडिशनल इंटरेस्ट आपको कोई भी नहीं दिया जाता। तो एडिशनल इंटरेस्ट का फायदा यहां पर आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने यहां पर इंटरेस्ट है, ये क्वार्टर 1 का है और ये क्वार्टर 2 है। तो क्वार्टर 1 का जो इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा 30 लाख रुपए अगर आपने निवेश करें तो 61,500 रुपए आपको दिए जाएंगे। अब ये 61,500 रुपए आपने क्लेम नहीं करे यानी आपके खाते में अप्रैल, मई और जून फिर जुलाई ये आपका सीनियर सिटीजन अकाउंट है। तो यहां पर जो है आपके जून महीने में 61,500 क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब इसको आपने क्लेम नहीं किया यानी इसको आपने ट्रांसफर नहीं कराया सेविंग अकाउंट में और इसको यहीं पे पड़ा रहने दिया तो इस पर कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। यानी यहां पर आपको कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलेगा। इस ब्याज पर कोई भी ब्याज आपको 8.2% का नहीं दिया जाएगा, ना ही 4% का सेविंग का भी ब्याज दिया जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, ऑटो क्रेडिट करवाना होगा। तो ऑटो क्रेडिट जो सिस्टम है वो स्टार्ट करना होगा ताकि आपका जो पैसा है सीनियर सिटीजन अकाउंट से ट्रांसफर होकर सेविंग अकाउंट में वहां पर आप रखना चाहते हैं तो उसके इसमें 4% ब्याज मिलेगा। अगर इसको सेविंग अकाउंट से आरडी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो 6.7%, एमआईएस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो 7.4% का ब्याज मिलेगा। तो आप कहीं पर भी इसको जो डाइवर्ट कर सकते हैं जिसपे आप ज्यादा ब्याज कमा सकते हैं। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ही पड़ा रहा तो उस केस में कोई भी ब्याज आपको यहां पर नहीं दिया जाएगा। अगले पॉइंट पे तो यहां पर मैच्योरिटी की बात करते हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर कितने साल के अंदर आपको मैच्योरिटी हो जाती है यानी लॉक इन पीरियड क्या दिया गया है। तो यहां पर 5 साल का लॉक इन पीरियड दिया गया है। यानी अगर आप अकाउंट जो है 2025 में खुलवाते हैं तो आपका अकाउंट 2030 तक जो है चलता रहेगा यानी 30 में आपकी मैच्योरिटी आ जाएगी। इसी के साथ साथ अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, अकाउंट होल्डर की बीच में ही डेथ हो जाती है यानी 5 साल से पहले, यानी मान के चलिए अकाउंट खुलवाया और ये हो गई आपकी मैच्योरिटी,
तो ये हो गई आपकी मैच्योरिटी और ये आपने अकाउंट ओपन करवाया है। ये यहाँ पर 5 साल लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर अगर 2 साल के बाद ही यहाँ पर जो है डेथ हो जाती है, अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई, तो उस केस में यहाँ पर जो भी बैलेंसिंग पीरियड है यानी ये 3 साल के लिए आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, यानी 4% का। जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं आती, ये 2 साल के लिए आपको 8.2% का ही ब्याज मिलेगा। तो यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के हिसाब से ब्याज मिलेगा, यहां पर पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट 4% के हिसाब से मिलेगा, यानी यहां पर आपको 4.2% का नुकसान हो जाएगा। अब इस पीरियड के लिए यहां पर जो भी पैसा है वो आपकी जो स्पाउस है उसको जाएगा। तो स्पाउस का अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया स्पाउस के साथ या स्पाउस सोल नॉमिनी है तो उसको यहां पर पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो चाहे तो अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अकाउंट को अगर कंटिन्यू कर रही है तो उस केस में स्पाउस अगर ज्वाइंट अकाउंट है, सोल नॉमिनी अकाउंट है, तो यहां पर 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, स्पाउस का कोई भी सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, स्पाउस भी जो है 60 साल से ऊपर होनी चाहिए, यानी एलिजिबल होनी चाहिए सीनियर सिटीजन अकाउंट के लिए, और उसका कोई भी सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में स्पाउस जो है अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है विथ 4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। आप चाहे तो अकाउंट को बंद करके खुद के अकाउंट पर यानी सीनियर सिटीजन अकाउंट पर खोल के 8.2% आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप अकाउंट कंटिन्यू रखेंगे तो 4% का ही ब्याज आपको दिया जाएगा। अपने अगले पॉइंट पे, तो यहां पर आप अकाउंट को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में यहां पर आपको अलाउ किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपने अकाउंट जो है वो ओपन करवाया, अब यहां पर आपकी मैच्योरिटी जो है वो 5 साल के बाद आ जाती है। 5 साल के बाद आप अकाउंट को जो वो एक्सटेंड कर सकते हैं 3 साल के लिए। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, 3-3 साल के लिए आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम जो है वो अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं, n नंबर ऑफ टाइम। यहां पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले आप एक बार ही एक्सटेंशन करवा सकते थे, लेकिन अब 3-3 साल के गैप में आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम एक्सटेंड अकाउंट करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर एक्सटेंड अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट आपको क्या दी जाएगी, तो जो भी आपकी मैच्योरिटी होगी, यानी मैच्योरिटी पर 8.2% मिल रहा है, वही इंटरेस्ट रेट आपको एक्सटेंडेड अकाउंट पर दी जाएगी। अब जो ये पहला एक्सटेंशन हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। अब दूसरे में यहां पर आपकी जो मैच्योरिटी पर जो होगा, यानी यहां पर अगर 8% है तो उस केस में आपको एक्सटेंडेड अकाउंट पर 8% का ब्याज दिया जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आपकी 7% रहती है मैच्योरिटी के टाइम, तो उस केस में आपको 7% का ही ब्याज दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आपको 8.2% मिलेगा जो एक्चुअल मैच्योरिटी पर था, ऐसा नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप कितने समय के अंदर आपको अकाउंट को एक्सटेंड करवाना होता है, तो विद इन 1 ईयर के अंदर आपको अकाउंट को एक्सटेंड करना है, यानी 5 साल से लेकर 6 साल के बीच में आपको यहां पर अकाउंट को एक्सटेंड करवाना होता है। तो यहां पर 8 साल आ जाते हैं, तो 8 और 9 साल के बीच में आपको एक्सटेंडेड अकाउंट को एक्सटेंड करवाना होता है। तो 1 साल के अंदर आपको अकाउंट को एक्सटेंड करना है। इसकी मैच्योरिटी वैल्यू कब आपको दी जाएगी, तो मैच्योरिटी का जो पैसा है 5 साल खत्म हो गए तो 5 साल के बाद दिया जाएगा, 8 साल खत्म हो गए तो 8 साल के बाद दिया जाएगा, 11 साल अगर खत्म होते हैं तो 11 साल के बाद दिया जाएगा, और 14 साल का खत्म होगा तो 14 साल के बाद आपको मैच्योरिटी का पैसा दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक्सटेंड अकाउंट करना है तो यहां पर कितने भी नंबर ऑफ टाइम 3-3 साल के गैप के ब्लॉक में आप अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कैसे आपको यहां पर 1,23,000 रुपए जो है सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से दिए जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ करना है निवेश आपके खुद के अकाउंट में, आपके स्पाउस में। आप चाहे तो ज्वाइंट अकाउंट भी बनाकर पैसा निवेश कर सकते हैं। खुद के अकाउंट में आप 15 लाख रुपए निवेश करें और ज्वाइंट अकाउंट में भी 15 लाख, यानी ज्वाइंट अकाउंट में आप खुद होंगे और आपकी जो स्पाउस है वो भी यहां पर होगी। इसके बाद जो स्पाउस है उसमें भी आप 30 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या दी जा रही है, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद आपको 8.2% के हिसाब से सभी में यहां पर ब्याज आपको दिया जाएगा, जिसमें टोटल इंटरेस्ट आपका निकल कर आएगा। यानी अगर आपका खुद का अकाउंट है, 15 लाख रुपए आपने निवेश करे 8.2 के हिसाब से, तो 5 साल में आपको 6,15,000 रुपए मिलेंगे। स्पाउस है क्योंकि 30 लाख रुपए आपने जमा किए तो उसमें 12,30,000 रुपए आपको मिलेंगे, और ज्वाइंट अकाउंट है तो वहां पर आपको 6,15,000 मिलेंगे क्योंकि आपने 15 लाख रुपए निवेश करे हैं। अगर इसको ईयरली की बात करूं तो 1,23,000 यहां पर आपको सेल्फ में मिल जाता है। ज्वाइंट अकाउंट की बात करूं तो यहां पर भी आपको 1,23,000, और स्पाउस की बात करूं तो यहां पर 2,46,000। अगर इसको क्वार्टरली की बात करें, क्योंकि यहां पर आप ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो आपको पेबल करती है क्वार्टर वाइज, तो क्वार्टरली आपको जो है यहां पर इंटरेस्ट दिया जाता है, यानी 30 जून को दिया जाएगा,
फिर आपका होगा 30 सितंबर, फिर आपका होगा 31 दिसंबर और लास्ट में आपको 31 मार्च। यानी हर क्वार्टर में, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, हर क्वार्टर में आपको 30,750 रुपए दिए जाएंगे आपके खुद के अकाउंट में। आपके स्पाउस का अकाउंट है तो 61,500 दिया जाएगा, और अगर ज्वाइंट अकाउंट भी है तो उस केस में 30,750। अब ये तीनों को अगर हम ऐड करें तो आपको 1,23,000 रुपए जो है हर क्वार्टर में दिए जाएंगे। तो हर क्वार्टर में आप यहां पर कमा पाएंगे 1,23,000 रुपए। तो 1,23,000 रुपए आपको हर क्वार्टर में मिल जाते हैं। यानी आपको पहले क्वार्टर में भी मिलेंगे 1,23,000, दूसरे क्वार्टर में भी मिलेंगे, तीसरे क्वार्टर में भी मिलेंगे, और चौथे क्वार्टर में भी आपको 1,23,000 का फायदा यहां पर दे रही है सरकार। 1,23,000 सीधे सीधे आपके बैंक खाते में, यानी जहां पर भी आपने सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाया है, आपके पोस्ट ऑफिस के खाते में यहां पर जमा कर दिया जाएगा। तो 1,23,000 रुपए जो है वो आप घर बैठे बैठे आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हर क्वार्टर में यहां पर आपको पैसा जो है 1,23,000 रुपए का सरकार दे रही है अगर आप सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश करते हैं। तो जिस तरह से हमने आपको बताया इस तरह आप निवेश करें। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट नहीं करना चाहते तो पूरा का पूरा 30 लाख रुपया जो है वो आप खुद के अकाउंट में भी जमा कर सकते हैं, जिससे आपको 1,23,000 हर क्वार्टर पर दिया जाएगा। हर 3-3 महीने में आपको 1,30,000 रुपए जो है सरकार दे रही है।